नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और मैं टोहाना के उपमंडलीय परिसर टोहाना के अंदर मौजूद हूं और यहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूनी धान घोटाले को लेकर टोहाना के अंदर रोष प्रदर्शन करते हुए एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि टोहाना का जो कैंची चौक है, भगवान वाल्मीकि चौक है और बस स्टैंड रोड से होते हुए लघु सचिवालय की ओर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं खुद गुरनाम सिंह चुडूनी गाड़ी के ऊपर बैठे हैं और यहाँ पर उनके साथ काफी किसान नेता मौजूद हैं और एसडीएम साहब से यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। तो आइए पूरी जानकारी किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूनी से प्राप्त कर लेते हैं। आज टोहाना के अंदर मीटिंग की थी और टोहाना जो जिला है वो फतेहाबाद जिले में आता है। फतेहाबाद के अंदर धान घोटाला नंबर 1 पे है सारे हरियाणा में। सारे हरियाणा में क्या बल्कि सारे भारत में कहूंगा। यहाँ पे जो एवरेज आई है प्रति एकड़ वो हरियाणा में सबसे टॉपर है। और यहाँ पे जो पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का, वो जितना लोगों ने करवाया उससे भी 12,500 एकड़ और ज्यादा वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये है कि वो पोर्टल जो है उसका कोई मालिक नहीं है, वो सारा एक फ्रॉड के तहत हुआ और एक भी पर्चा अभी तक फतेहाबाद के अंदर दर्ज नहीं हुआ। बाहर से चावल मंगाया, बाहर से धान मंगाया, जो पीडीएस का चावल जो गरीबों का बांटना था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वो चावल फतेहाबाद के सेलरों में आके बिका और उसको केमिकल से साफ करके दोबारा उसको नया चावल बना के एफसीआई को देते हैं। जबकि एफसीआई के पास ये लेबोरेटरियां हैं, मशीनें हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है। लेकिन उस सब के बदले मोटी रकम उनके पास जाती है भ्रष्टाचार के तहत। और मंडियों में ना धान आया ना धान मंडी से गया, उसके इनकमिंग गेट पास कटे, उसके आउटगोइंग गेट पास कटे, किसी ने उसके तोल नहीं किया। जबकि धान पॉलिसी के अंदर आउटगोइंग गेट पास का गाड़ी का तोल होना अनिवार्य है। कैमरा लगना का मिलान नहीं किया गया, मंडी के कैमरों का, राइस मिलों के कैमरों का, उनका मिलान नहीं किया गया। तो ये एक महा घोटाला है जिसके ऊपर कोई जांच नहीं कर रहा है। और जो चावल है, चावल का धान बना के वो वापिस दे रहे हैं। यानी राइस मिल जो है वो चावल का, वो धान का चावल बनाने के लिए होता है। ये सीधे बने बनाए चावल बाहर से लाते हैं और उसको यहाँ की खरीद दिखाते हैं, यहाँ की धान खरीद से निकला दिखाते हैं। कई जगह पे हमने पकड़वा लिया, हजारों ट्रक पकड़वा लिए, कोई कार्रवाई नहीं करता है। और जो चावल है वो तो मंगा ही नहीं सकते। राइस मिल धान लेने से पहले सरकार को लिख के देता है कि मेरे राइस मिल में कोई धान और कोई चावल नहीं है। धान कुटाई शुरू होने से पहले फिर वो हजारों क्विंटल धान चावल कैसे आ गया, जो हमने कई जगह पकड़वाया और कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं। क्या लगता है कि आपको कार्रवाई हो पाएगी? क्या लगता है आपको कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, जब बाढ़ ही खेत को खाए, जब पहरेदार ही चोर हो और उसी के हाथ में सारा कुछ हो। कुरुक्षेत्र के अंदर एक राइस मिल का बड़ा घोटाला सामने आया, पीवी की गई, थोड़ा दगाया गया, हमने दोबारा शिकायत की, अगली पीवी में बहुत अंतर आया और जो पहली पीवी करके उसको बचाने वाले थे उनके ऊपर पर्चा दर्ज नहीं हुआ। डीएफएससी कुछ शामिल है घोटाले के, कोई कार्रवाई नहीं करता। उसी डीएफएससी को लिख दिया गया कि तो पर्चा दर्ज करा। अरे जो चोर है वो अपने पर पर्चा दर्ज क्यों कराएगा? जो पीवी हो रही है कर कौन रहा है उसको? जो चोरी करने वाले हैं, जो फ्रॉड करवाने वाले हैं, वही पीवी कर रहे हैं और बल्कि पीवी करके और क्लीन चिट दे देते हैं उनको। तो क्या मांग है आपकी? आपकी क्या मांग है? इस घोटाले की हमारी जांच तो किससे होनी चाहिए? जांच तो इसकी सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं हम। और किसानों पे जो दर्ज मामले हैं सर, उस पर भी कुछ कहना और जो रणनीति है इसकी, जो रणनीति है, अभी हमने आज यहाँ से प्रदर्शन शुरू किया है पूरा हर जिले के अंदर, हरियाणा में हर जिले के अंदर ऐसे प्रदर्शन किए जाएंगे और उसके
अलावा जो हमारी मांगे हैं कि हर आदमी का इलाज फ्री हो, हर आदमी को शिक्षा फ्री हो, शिक्षा में और इलाज में जो घोटाले हैं वो बंद हो। अब इलाज है, आधे ऑपरेशन फर्जी कर रहे हैं। शिक्षा है, एक ही स्कूल में 3 तरह की भर्ती है। अब की बार सिलेबस और अगले साल और उसके अगले साल और, इस स्कूल का सिलेबस और अगले स्कूल का सिलेबस और। ये सारे घोटाले बंद होने चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और वो सारी FCI के अधिकारियों की भी हो, यहाँ जितनी खरीद एजेंसियां उनकी हो, यहाँ जितनी मार्केट कमेटियां हैं उनकी हो। तो ये सारा जांच का विषय है। और जो बाहर से आयात कर बंद कर रहे हैं उसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। जो बीज बिल है उसका घोर विरोध कर रहे हैं। और अभी और बिजली बिल और कई तरह की समस्याएं जो आ रही हैं उन सब का विरोध कर रहे हैं। दूर है भाई, आगे के लिए हम सब मिलके जांच प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। इसमें किसानों की कुछ मांग है। एक तो धान से रिलेटेड जो अभी प्रोक्यूरमेंट हुआ था उससे रिगार्डिंग कुछ जांच की मांग है, और उसके अलावा कुछ स्वास्थ्य और शिक्षा उनसे रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ शिकायतें हैं, उनसे रिलेटेड कुछ डिमांड है और कुछ कंप्लेंट्स हैं। तो इनको हम कल ही ऊपर DC साहब के थ्रू मुख्यमंत्री साहब के कार्यालय भिजवाने का वो करें। कार्य चल रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात, स्थानीय लेवल पर कैसा रहेगा? स्थानीय लेवल पे हम लोग तो रेगुलर स्कूलों की, इनकी जो गवर्नमेंट की है उनकी तो जांच कर रहे हैं। तो प्राइवेट की अगर कोई शिकायत आती है तो उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल से जांच भी हो रही है। अभी भी कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी DO मैडम के थ्रू जांच भी हुई थी। कंप्लेन आने के बाद जो विभाग है उसके थ्रू जांच भी होती है। और अगर DC साहब कोई हमको ऑथराइज करते हैं जांच करने के लिए तो उनकी भी हम जांच कर रहे हैं। और जो जल की बात करिए सर, फतेहाबाद में इतना बड़ा घोटाले पे तालियां बजी हैं सर, उस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? अगर इस पे हुए तो अगर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर आते हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसकी करेंगे। यहाँ हुई थी पहले भी, PB की हुई है, जिसमें कुछ कमी मिली थी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी पहले लिखा गया है। जो मिल्स की हुई थी उसमें कुछ धान कम मिला था, उसके खिलाफ वो जांच और कार्रवाई के लिए भी आदेश दिए गए थे।